जयपुर से हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता संदीप दत्ता। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। चलेंगे, हमारी आवाज संदीप तक नहीं पहुंच पा रही है। जयंती जी, जिस तरीके का ये मामला सामने आया, इसमें 6 लोग थे जिनमें 4 को रिहा कर दिया गया। जो बात हो रही है कि कड़े कानून हो, लोगों के मन में डर हो, क्योंकि ये घटना शाम 7 बजे की है, देर रात की नहीं। यानी दिल्ली हो या जयपुर, हर जगह हाल लगभग एक है। हालत देखिए कि दे आर बिहेविंग लाइक ओल्स। ये भेड़ियों की तरह, जंगली भेड़ियों की तरह खींच तान के बच्ची को उठा के ले जाते हैं। ये शहर के अंदर हो रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? देखिए, ये वक्त वो वैसा नहीं है कि आप ये सोचे कि आप जो लॉ लाएंगे उसका नामांकन क्या करेंगे, उसको किस नाम से बुलाया जाए, उस लॉ का क्या इफेक्ट होगा। ये लॉ को लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक वक्त ऐसा वेरी सून इट विल कम जब आपको सिर्फ एक चैनल का एक हिस्सा जो है सिर्फ रेप विक्टिम्स के बारे में ही बताने की जरूरत पड़ेगी, और न्यूज़पेपर्स में एक पेपर पूरा जाएगा। एक मिनिस्ट्री आपको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। कहां कहां गवर्नमेंट से आप मदद मांगोगे, कहां कहां गवर्नमेंट मदद देगी, और कहां कहां जो हॉस्पिटल्स है वहां पे सिर्फ ऐसे ही ट्रीटमेंट आप चलाते रहोगे। इस तरह की दरिंदगी को खत्म करने की बहुत सख्त जरूरत है। जी संदीप जी, आप इस पूरे मिशन से जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर अब तक। हम चाहेंगे कि आप उस बच्ची का नाम ना लें, लेकिन ये बताइए कि इस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से क्या किया गया, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया गया, और बच्ची की हालत अभी किस तरीके की है? देखिए, 20 अगस्त की ये घटना है और इस नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ, और हमने जब ये दिल्ली की दामनी वाला केस जब हुआ तब हम लोगों को भी लगा कि हमारे साथ मुश्किल होगा। देखिए, उसकी असली जद्दोजहद जो है, जब उसकी शारीरिक रूप से वो सारी उलझनों से बाहर आ जाएगी, तब उसकी मानसिक दंड जो है वो शुरुआत होगी। ऐसे हालात में होता क्या है, खास करके जो इतने छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको ऑलमोस्ट डेली एक घुट घुट के मरने की जो सामना है वो करना पड़ता है। इसकी मौत हर रोज होती रहेगी, क्योंकि ये जो है एक आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपका सेल्फ एस्टीम गुम जाता है, आप किसी भी रिश्ते से कतराने लगते हो। हेट्रोसेक्सुअल की रिश्ते की बात तो हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन इसका जो भरोसा है वो पूरी तरह टूट चुका है, और ये कहीं पे भी कोई सोशल इंटरैक्शन से भी ये बचती बचाती रहेगी। आप इस तरह के हैवानगी जो होती है, दरिंदगी जो होती है, इसके लिए अगर आप फांसी का सजा ऐलान नहीं करोगे, और जो भी मदद करता है, शायद कड़े कानून की मांग की जा रही है। संदीप जी, इस बच्ची की तबीयत इस वक्त कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में? उनको भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 3 मुद्दे हैं जो मेरे जहन में उठते हैं। एक, इस बच्ची के साथ जो हुआ उसका बचपन छीन गया, उसका भरपाया कौन करेगा? दूसरी बात, ये जो लोग इतने बेखौफ घूम रहे हैं और लगातार सता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, इनका ये जो एक कॉन्फिडेंस है, ये कहां से आ रहा है, उसको क्यों नहीं दबोचते हो? तीसरी बात, जहां से इनकी आमदनी आती है, जो इनकी फैक्ट्री है, उसका आप क्यों नहीं सील कर देते हो? उनकी आमदनी का जो जरिया है उसको बंद कर दो, उसको भी उनसे छीन लो। दिस इज द मिनिमम थिंग यू कैन डू टू गिव सम रिस्पेक्ट टू दिस गर्ल। रवि जी, 2 जो आरोपी हैं जो जमानत पर अब रिहा हैं, वो अस्पताल गए थे इस बच्ची के बहनों को धमकाने के लिए कि अगर तुम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो हम फिर से इस तरीके की किसी वारदात को अंजाम देंगे। उस वक्त क्या वहां पर सिक्योरिटी थी? उसके बावजूद वो लोग गए थे? नहीं, मेरे ख्याल में उस टाइम सिक्योरिटी नहीं होगी, और जब उन्होंने उनको धमकाया, मगर जब पीड़िता के परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत की तो उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। मेरा ये कहना है कि अगर तुरंत कार्रवाई होती तो उनके हौसले नहीं बढ़ते। यही बात लगातार जयंती जी कही जा रही है कि कड़ा कानून बने और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग इसीलिए की जा रही ताकि जल्द से जल्द सजा मिले, अपराधियों के मन में डर पैदा हो। मेरे ख्याल से सिर्फ पनिशमेंट देने की बात नहीं है, बात है खौफ पैदा करने का। तो ये दरिंदगी का जो है उस पर अंकुश लगे। जब तक आप इस तरह के कानून नहीं लाओगे, एज एन एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे कि देखो इनके साथ हमने ऐसे डील किया, लगातार देखिए इस दरमियान मीडिया ने, मेरे ख्याल से 16 तारीख को यह हादसा हुआ, उसके बाद लगातार मीडिया हर चैनल पे इन बातों को डिस्कस कर रही है। हम सब लोग राय दे रहे हैं, इसके ऊपर रिएक्शंस हो रही है, रास्ते पे लोग आ गए हैं। इसके बावजूद देखिए
देखिए हौसले इतने बुलंद है रेपिस्ट के, ये हादसे रोज होते चले जा रहे हैं। 11 साल की बच्ची, उसके साथ जो हैवानगी हुई है उसका भरपाया कौन करेगा, उसका खामियाजा कौन देगा? आप बाहर भेजते रहोगे, कितने मरीजों को बाहर भेजोगे? बिल्कुल, बाहर इलाज के लिए भेजना हल नहीं है। हल ये है कि जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए। रवि जी बताइए, जो शिनाख्त परेड होने वाली थी, क्या ये शिनाख्त परेड ये बच्ची ही करेगी? और बच्ची से जब आप शनाख्त करवाएं तो उसके पास उसके परिवार वाले हो, तो उससे ये बला टल सकती है। लेकिन जो परेशानी इस बच्ची के साथ होने वाली है, वो जब स्वस्थ होकर समाज में दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए आएगी, उस वक्त हम लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो एक अपने ऊपर का जो भरोसा है, उसके ऊपर आप सर्जरी नहीं कर सकते। उसकी बुलंदी, उसकी जो कॉन्फिडेंस, उसकी जो सेल्फ एस्टीम, उसको वापस लाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है, खास करके जब इतनी छोटी उम्र के बच्चे के साथ इस तरह का हादसा हो। इसको रोकथाम करने की बहुत सख्त जरूरत है। पता नहीं क्यों इतना वक्त लग रहा है आपको डिक्लेयर करने के लिए। जैसे मैंने कहा, नोमेनक्लेचर इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप कर क्या रहे हैं, आप स्टेप्स क्या ले रहे हैं, वो अगर आज हमारे सामने आ जाए तो शायद इस तरह के हादसे पे अंकुश लग जाए। बिल्कुल, यानी हमें, आपको, समाज को, प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, सबको बदलने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ डर पैदा करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें, सीकर की गैंगरेप की शिकायत बच्ची पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। दोपहर 12:30 बजे देखिए 10 लाख लोग। कोशिश क्या आपके तरफ के पुलिस वालों ने किया? अगर नहीं तो क्यों? कौन लोग ऐसे, आप कम्युनिटी को जागरूक करते, जो आसपास में इनके लोग हैं उनको क्यों नहीं बताते कि इस तरह के अगर लोग आते हैं तो हमें इत्तला करें और उनको भी आप राउंड अप करो? ये आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें हेल्पलाइन तक की जो हमारे यहाँ पर एक्टिव है, कोई भी सूचना ऐसी किन्हीं के द्वारा भी दी जाती है, पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक विषय आपने फरमाया, ये बात आज के समय में सामने आ रही है कि अभी वो शिनाख्त करने की स्थिति में वो बच्ची नहीं है। नहीं, मैं शनाख्त की बात नहीं कह रही मंत्री जी, मैं शनाख्त की बात नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ जो लोग ये धमकियां दे रहे हैं, जो लोग इस तरह की बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए देंगे, केस वापस ले लो। अगर आपके जो दोषी लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो अरेस्टेड हैं, तो ये कौन लोग हैं जो बिचौली कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं आप धर दबोचते हो? निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना इनके द्वारा दी गई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप बार बार कह रहे हैं बेनीवाल जी कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि समय बहुत ज्यादा निकल चुका, आपको ये नहीं लगता? देखिए, समय निकल नहीं चुका, कार्य इसके ऊपर जो केस है, इस केस के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा अपनी ओर से पूर्ण संजीदगी के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास का नतीजा नहीं दिख रहा है। मांग यही होती है हमेशा कि नतीजा दिखे और जल्द से जल्द इस बात का नतीजा दिखे। हम आपके संपर्क में रहेंगे वीरेंद्र बेनीवाल जी, और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या हो रहा है इस मामले में और क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि गैंगरेप मामले पर सरकार गंभीर है, सरकार कार्रवाई कर रही है। हालांकि क्या कार्रवाई कर रही है, इसका जवाब वो साफ साफ नहीं दे पाए, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है इस मामले पर। वक्त एक ब्रेक का। मेरे ख्याल से जिन दोनों को आपने छोड़ दिया, अगर वही लोग धमकी दे रहे हैं तो उनको आपने छोड़ा क्यों? आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जो लोग इसकी पार्टी होते हैं उनको आपको पकड़ लेना चाहिए और उनके साथ भी उसी तरह से कड़ी सजा की बंदोबस्त होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, इस बच्ची की बचपन आपने छीन ली है। अगर एक रास्ते में बच्ची जो है उसको आप महफूज नहीं रख सकते, आपके इस तरह से जो जंगली भेड़िए हैं हर मोड़ पे घूमते रहेंगे, कितनों को आप बाहर भेजोगे? बिल्कुल, और ये घटना शाम 7 बजे की है। यानी जो मांग हो रही है कि हर जगह पूरा देश सुरक्षा